जय हिंद दोस्तों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है निर्वाचन आयोग। जी हाँ, आज हम इलेक्शन कमीशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। यहाँ पर इंडियन पॉलिटी में आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाते हैं। तो जिस किसी को भी इलेक्शन कमीशन के वन शॉट देखना हो तो उसके पहले मैंने एक वन शॉट सीरीज लाया था, जहां पर मैंने इंडियन पॉलिटी में आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, उसको मैंने वन शॉट वे में सारे कंप्लीट करा दिए थे, वो भी बाइलिंगुअल वे में। ठीक है, तो जिस किसी को भी निर्वाचन आयोग वो वन शॉट वे में देखना हो तो मैं प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपने इस इलेक्शन कमीशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका 2 मिनट लेना चाहता हूँ। 2 मिनट आपका इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इलेक्शन कमीशन को पढ़े होंगे, लेकिन वो भी याद नहीं कर पा रहे होंगे। क्योंकि बहुत पहले से अगर आप कोई चीज पढ़े हो, अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो आपके माइंड से वो चला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए मैं 2 मिनट आपका लूंगा। इस 2 मिनट में मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बातें कर लूंगा। उससे क्या होगा कि जब आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा और मुझे उधर समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे काफी चीजों को समझे रहे होगे। ठीक है, तो बात करते हैं भाई किसके बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट अगर आपको पता है इसके बारे में अच्छे तरीके से, आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हो। भाई ये तो ऑप्शन अपने पास हो ही होता है ना। तो जिस किसी को भी अगर सुनना हो, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, 2 मिनट में हम इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बातें कर लेंगे। ठीक है, अच्छा। तो भाई बात क्या होती है कि इलेक्शन कमीशन मतलब नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? इलेक्शन से संबंधित है। अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन कमीशन का काम राशन बांटना है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का काम रोड बनाना है। इलेक्शन कमीशन का काम ये तो है नहीं कि ट्रांसपोर्ट वाला काम करता है। भाई नाम से ही क्लियर हो गया होगा। भाई आप इतने तो समझदार हुई होगा कि आपको ये तो पता चल गया होगा भाई इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है। ठीक, ये तो पता है आपको। तो भाई इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। ठीक है, जैसे नेक्स्ट मंथ क्या है, इलेक्शन है। ठीक है, इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई इलेक्शन में क्या है, नेक्स्ट मंथ कह रहा हूँ यार, मई में इलेक्शन है। ये तो फरवरी आ रहा है ना। ठीक है, तो मई में क्या है, इलेक्शन है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इसका काम बहुत सारे इसके काम है। ठीक है, मैंने वहां पे वन शॉट में जब मैं इसको बता रहा था, इसके सारे मैंने कंपोजिशन, इसके फंक्शंस को मैंने, ठीक है, इसके पावर को मैंने बात किए हुए थे। लेकिन मोटा मोटा अगर समझा जाए तो मोटा मोटा ये समझा जाए कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। ये बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये है कैसा? भाई ये कैसा है? ये आपका एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। कैसा होता है? इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी से मतलब नहीं इसका। ठीक है, मतलब का मतलब क्या होता है? किसी से मतलब का क्या मतलब है? जैसे अभी सरकार किसकी है? बीजेपी की है। ऐसा तो नहीं है कि ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी के दबाव में है। ठीक है, ये चुनाव कराएगी तो बीजेपी को ही जिताएगी। ठीक है, या कांग्रेस को ही जिताएगी। तो भाई ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है। ठीक है, सिंपल आप समझो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है। और ये कैसा? इंडिपेंडेंट है। ये किसी से मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, ठीक है, पहली चीज क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट है। अगर कोई चीज इंडिपेंडेंट है तभी तो वो कायदे से काम कर पाएगा। ठीक है, चलो, पहली क्या हो गई बात कि इंडिपेंडेंट है। और दूसरा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब संवैधानिक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या हो गया बात? इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब क्या? आर्टिकल, इसमें एक आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 324, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट, ठीक है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी वास्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। मतलब क्या? मतलब ये है कि ये किसका चुनाव कराता है। ये भी बात आती है कि भाई किसका चुनाव कराएगा। ये चुनाव कराता है आपका पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। तो ये सब चीजें यहाँ पे इसमें मैंने बातें की हुई थी वहां पे मैंने, कि इसके फंक्शंस पे। ठीक है, तो यहाँ पे बातें नहीं करेंगे। तो मैं आपको सिंपल मोटा मोटा बता दूं कि आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोविजंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। सिंपल। ठीक है, क्या बातें हो गई कि ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अच्छा, ये कैसा होता है? ये मल्टी मेंबर बॉडी होता है। कैसा होता है? मल्टी मेंबर बॉडी होता है। ये सिंगल मेंबर नहीं होता। ठीक है, कैसा होता है? मल्टी मेंबर बॉडी होता है। अब मल्टी मेंबर का क्या मतलब होता है? मल्टी मेंबर का मतलब ये होता है कि इसमें कई सारे मेंबर्स होंगे।
ऐसा तो नहीं कोई इलेक्शन कमीशन में एक ही कोई मेंबर होगा जो कि क्या कहते हैं अपना भाई मेन राजा होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें मल्टी मेंबर बॉडी होता है। ठीक है, तो इस टाइम अगर देखा जाए तो ये 3 मेंबर्स हैं। कितने? 3 मेंबर। 3 मेंबर में कौन कौन से आपके? एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, मोटा मोटा आप समझ जाओ। ठीक है, मोटा मोटा क्या समझे आप कि ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। आर्टिकल 324 डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये मल्टी मेंबर बॉडी होता है, इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, एक इलेक्शन कमिश्नर और दो, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। सिंपल, ये चीजें आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अब क्या बातें आती है? अब बातें ये आती है, क्या आती है, हाँ, अब ये इनको अपॉइंट कौन करते हैं? तो भाई इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब इनको क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये अपना रिजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? ये अपना रिजाइन किसको देंगे? अपॉइंट में कौन? प्रेसिडेंट। और रिजाइन किसको देंगे? ये रिजाइन देंगे, ये रिजाइन देंगे किसको? वो भी प्रेसिडेंट साहब को देंगे। ठीक है, किसको देंगे? वो भी प्रेसिडेंट साहब को ही देंगे रिजाइन। चलो, तो मोटा मोटा अगर समझ गए होगे आप कि ये कैसा है, ये आपका इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी होता है, सब चीजें समझ गए। अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। रिजाइन किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो सब चीजें आप समझ गए होगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नहीं तो आप सोच कहोगे कि यार 2 मिनट बोल करके तो 5 मिनट गांज दिया ना, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर समझना है तो आपको 2-4 मिनट लग ही जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि अपने भाई यूट्यूब पे सबसे अच्छा क्या ऑप्शन है कि भाई स्किप कर दो। अगर आप नहीं किसी को झेल पा रहे हो तो स्किप कर दो। स्कूल में क्या होता है कि भाई अगर आप टीचर अपने धुन में आ गए तो आधा घंटा मार देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप बाहर भी जाओगे 2 पड़ाका मार देगा ना। तो इसमें क्या ऑप्शन है कि स्किप कर दो। ठीक है, तो ये चीज मोटे मोटे आप चीज समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन ये दिया है कि, एक मिनट, पहला क्वेश्चन ये दिया है, द स्टेटस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज इक्वल टू। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्या? कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा किसके बराबर होता है? क्या वो मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, कि किसी राज्यपाल के बराबर होता है, कि विधानसभा में जो आपके अध्यक्ष होते हैं, लेजिस्लेचर में आपके जो स्पीकर्स होते हैं उनके बराबर होता है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं? वो भैया जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर होते हैं। उनके बराबर का मतलब क्या है? उनका मतलब ये नहीं होता कि वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में बैठ के अपना किसी को जजमेंट दे देंगे। उनका ये मतलब नहीं, उनका मतलब ये है कि जो भी सैलरी है, जो भी अलाउंसेस है, ठीक है, ये सब चीजें जो होती हैं आपकी, ठीक है, फैसिलिटीज वगैरह आपकी जो है वो किसके बराबर है? वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके बराबर होता है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने वन शॉट वे में जब मैं आपको बता रहा था वहां अच्छे तरीके से मैंने इसके बारे में बात किया हुआ था। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, अगला प्रश्न क्या पूछा है कि टेन्योर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, जो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? ये भी भाई इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा तो है नहीं किसी को मैं बना दिया, मैं नहीं मतलब राष्ट्रपति किसी को बना दिए तो वो आजीवन हो गए। ऐसा नहीं होता कि जैसे भी आप किसकी तैयारी करो, सपोज करो आप आईएएस की तैयारी करो, तो आप आईएएस एक बार बन जाते हो ना, तो ऐसा ये तो है नहीं कि आप 5 साल के लिए बने हो कि 6 साल के लिए बने हो, वो तो आपके ऊपर है कब तक के लिए, लेकिन एक ना, तो चीजें होती हैं। तो इसमें क्या दिया है कि जो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना? उनका कार्यकाल फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या है? फिक्स ये है कि वो 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक। और विच एवर इज अर्लियर का मतलब क्या होता है? जो चीज पहले हो जाए। मतलब सपोज करो मैं 45 साल की उम्र में मैं बन गया क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो 45 6 कितना हो गया? जो होगा उतने साल के लिए आपको। लेकिन अगर आप मान लो 62 साल की उम्र पे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, तो ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं 62 6, ऐसा नहीं ना। मतलब आप 65 साल में अपना आप बुढ़िया बिस्तर थमा दो उनको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 6 साल जोड़ने लगोगे, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो आप 60 साल में हुए तो 60 साल का मतलब क्या है कि आप 66 साल तक नहीं आप रह सकते वहां पे, आप 65 साल तक ही रहोगे। ठीक है, तो वो चीजें होती हैं। विच एवर इज अर्लियर का मतलब ये होता है। सिंपल। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक करना और कमेंट करना कैसा लगा। ठीक है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना अगर मन करेगा। मन करेगा मतलब क्या होता है कि आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं भाई मैं कितना भी कहूंगा आप करोगे ही नहीं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा तभी आप करोगे ना, तो वही चीजें होती हैं। आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। अच्छा भैया, मतलब क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है? भैया हटाया जा सकता है। हटाया का मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि आप 6 साल तक हो गए हो तो आप, नहीं ऐसा नहीं है कि आप 6 साल तक हो तो भाई सरकार आपको झेलेगी भैया, क्या करो ना, तो ऐसा नहीं होता। आपको हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब आपको हटा दे, कि भैया फोन करे कि हेलो भैया हाँ कल से तुम हट जाओ। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब होता कैसे, तो मैं आपको एक चीज बताया था, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। मैंने आपको एक चीज बताया हुआ था, मैंने जब आपको राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा था, प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ा था, तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेसिडेंट को हटाने का, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को हटा दोगे, ठीक है। तो हटाने का तरीका मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताया था कि कैसे लोकसभा और राज्यसभा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कैसे मेजोरिटी पाई जाती है, ठीक है, वो सब चीजें मैंने वहाँ पे प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट बताया था, ठीक है। तो जिस किसी को देखना होगा वहाँ पे जाकर के देख सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है, लेकिन कैसे हटाया जा सकता है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब क्या, संसद में, संसद के दोनों सदनों में क्या 2/3 बहुमत होने से, ठीक है, तब आप हटा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी हटा सकते हो, मतलब ये नहीं कि मुख्य न्यायाधीश आपको हटा दे, राष्ट्रपति आपको नियुक्त कर सकते हैं, आप उनको रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हो, लेकिन वो आपको हटा नहीं सकते, ठीक है। ये चीज आप समझो, ठीक है, क्या समझो, कि राष्ट्रपति आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको रिजाइन लेटर दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उनको हटा नहीं सकते, ठीक है। हाँ, ये चीजें आप समझना होगा। आगे देखते हैं, अगला क्या पूछा है, द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी ए रिमूव्ड बाय, चुनाव आयुक्त को किसी के द्वारा हटाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त की अनुशंसा पर राष्ट्रपति किसको हटा सकता है, इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकता है, ठीक है। तो सब चीजें आप समझो, और मैंने इसको डिटेल में अच्छी तरीके से बात किया हुआ, तो मैं इसमें ज्यादा बातें नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। 12 मिनट हो ही चुका है, 12 मिनट 14-15 सेकंड, ठीक है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो मैंने आपको क्या बताया था, कौन अपॉइंट कर सकता है, राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चीजें मैंने आप देखो, सिंपल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादा डिटेल में, ज्यादा भाई काफी चीजें इसमें आप देख रहे होगे पॉइंट डायरेक्ट पूछा है। डायरेक्ट का मतलब जो चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वही चीज पूछा हुआ है ना, इसीलिए मैंने आपको 2 मिनट लिया था। उसको 2 मिनट में अगर जो कोई समझा होगा ना, तो उसको काफी हद तक काफी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो भैया कुछ ना कुछ आर्टिकल होगा, तो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 324, मैंने आपको पहले बता दिया। जो चीज मैंने आपको बताया, तो अगर आप इसको क्या देख रहे होगे, जो चीज मैंने आपको बताया है वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में पूछे। और ऐसा नहीं कि मैं कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठा करके आपको करा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, वही चीजें मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, अब अगला प्रश्न क्या पूछा है कि फंक्शन, ठीक है, फंक्शंस भी इसके थोड़ा बहुत देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के जो चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है, संसद और राज्य विधानसभा के सभी चुनाव का संचालन करना, ठीक है। और क्या है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराना, भैया ये भी ठीक है। यदि कोई राज्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने या कराने की स्थिति में नहीं है तो राष्ट्रपति शासन का सिफारिश करना, ये नहीं, ये नहीं। कौन कौन सा है, संसद और राज्य विधानसभा के सभी चुनावों का संचालन करना, ठीक है, ये होगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, ये भी ठीक है। और भैया क्या है, प्रिपेयरिंग टू सुपरवाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल लिस्ट, मतलब निर्वाचन सूचियां तैयार कराना, ठीक है। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट कराना, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता, ठीक है। ये सब चीजें मैंने फंक्शन में वहां पे कराया हुआ था, ठीक है। तो फंक्शन जो जो मैंने कराए हुए थे वही से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। मतलब क्या है कि इनका काम क्या क्या होता है, तो मैंने क्या बताया, इलेक्शन कराना। अब इलेक्शन कराना का मतलब ये नहीं है कि भाई ये प्रधानी का भी चुनाव यही कराएंगे, ये चीजें आप समझो। ये चीजें मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है, लेकिन
प्रधानी और बीडीसी का चुनाव कराना नहीं है, ठीक है। जो पंचायती राज और म्युनिसिपालिटी का चुनाव होता है वो ये नहीं कराता इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कौन कौन का चुनाव कराता है? एक तो भैया आपका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आपका लोकसभा, राज्य, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये सब चीज कौन चुनाव कराते हैं? इलेक्शन कमीशन कराते हैं। लेकिन पंचायती राज और म्युनिसिपालिटी का जो चुनाव कराते हैं वो कराते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो जो चीजें मैंने आपको बताया उसको आप कहीं नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्योंकि यार मेरे पास वो पेन टैब नहीं है, इसी से लिखता हूँ, ठीक है। लेने का सोच रहा हूँ। एक लोग थे, मेरा भाई है, तो उससे मैंने कहा था यार कहीं से पता करो, मिल जाए तो ले लिया जाए, ठीक है। वो मुझे कहा कि ऑनलाइन मत लो। मैंने कहा चलो ठीक है, ऑफलाइन ले लिया जाएगा। अब जब लाए वो, ठीक है, तो अभी जब तक नहीं हो पाया तो सुबह इसी से काम चलाना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि while deciding any questions relating the disqualification of member of parliament, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या ये मैंने आपको वहां पे अच्छे तरीके से, मैंने जब आपको वन शॉट करा तो वहां पे मैंने इसको बताया था। क्या किसी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय लेते समय राष्ट्रपति किसकी राय लेगा? वो लेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो चुनाव आयोग होते हैं उनकी क्या लेगा? राय लेगा, ठीक है। तो चीजें ऐसे भाई देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। कुछ आपके कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, ठीक है, कुछ आपके स्टैटिक पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक में आप देखे होंगे काफी सारे क्वेश्चन थे जो स्टैटिक थे, लेकिन ये सब चीजें आपको फंक्शंस अगर आप पता है, आपको इनके कंपोजिशन पता है, ठीक है, इनके पावर्स पता है, और सब चीजें अगर आपको पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है कि द वोटिंग राइट बाय द यूथ एट द एज ऑफ 18 ईयर वाज एक्सरसाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शन ऑफ, मतलब क्या आम चुनाव में पहली बार 18 वर्ष की आयु के युवाओं द्वारा मतदान के अधिकार का प्रयोग किया गया था। मतलब क्या, मैं आपको एक चीज बता दूं, कहानी कहानी क्या है कि अभी आप मान लो 18 साल के हो, ठीक है, 18 साल के अगर आप हो तो आप वोट दे सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले नहीं हुआ करता था, पहले नहीं हुआ करता था कि 18 साल के व्यक्ति वोट दे सकते थे। जब मैं पहली बार वोट दिया तो बहुत खुश हुआ था, ठीक है, 18 साल पे। हाँ, तो पहले 18 साल के व्यक्ति वोट नहीं दे सकते थे। पहले क्या था, पहले आप जब 21 ईयर्स पूरा कर जाओगे तभी आपके पास राइट थी कि आप वोट दे सकते हो। लेकिन ये घटा दिया गया 18 साल। कब घटाया गया? वो घटाया गया 1989 में। अब ऐसा तो है नहीं कोई भी घटा दिया। मान लो मुझे बहुत तेज मन कर गया भाई वोट देने का, मैं सनक गया, मैंने कहा नहीं 21 साल को कम करके 18 साल किया जाए, ऐसा नहीं होता। ये भाई कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसमें कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ होगा। तो वो अमेंडमेंट कौन था? वो अमेंडमेंट था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1989। 61st कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था कि जो 21 साल थी वर्ष आपका वोट देने का, उसको घटा दिया गया, मतलब लोअरिंग कर दिया गया था एज को, ठीक है। वो 21 से क्या कर दिया गया? 18 कर दिया गया। तो ये आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है, इलेक्शन कमीशन से। अच्छा, अगला प्रश्न क्या पूछा? वही चीज पूछ लिया ना। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 18 ईयर्स टू 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, मतलब वो कौन सा था, कौन सा अमेंडमेंट? वो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन से संबंधित है? तो क्या बताया था आपको? मतदाताओं की आयु कम करना, मतलब लोअरिंग द एज ऑफ वोटर्स। वो कौन सा था? 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मतलब भारत की जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो पहली महिला थी वीएस रामा देवी। कौन थी? वीएस रामा देवी। तो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि दिमाग से निकल जाता है, ठीक है, यही सब चीजें होती है जो फंसा देता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको याद होगा भैया इतने मेंबर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्टिकल है, इतने मेंबर्स हैं, ये सब, लेकिन ये सब चीजें बहुत सारे लोगों को नहीं याद होती ना, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं।
वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया, वीएस रामादेवी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, मतलब राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 1 जनवरी क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे, पता होगा आपको। 12 जनवरी क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। इसी दिन कौन किसका जन्मदिन था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था। 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चीजें आप याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन इज नॉट कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है? लोकसभा किया जाता है, राज्यसभा किया जाता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है, लेकिन लोकल बॉडीज का नहीं किया जाता, मतलब स्थानीय निकाय का चुनाव इलेक्शन कमीशन नहीं कराती है। तो इलेक्शन कमीशन, अगर ये इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडी का नहीं कराती तो कौन कराती है? हम आप नहीं कराते, कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। बहुत बढ़िया राइटिंग है मेरी, जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, कमेंट कर देना, बताना कैसा लगा आपको। ठीक है, और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, अगर इतनी देर तक आप देखे हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।